ये नाटक बंद करो। कभी तुम्हारे नाना नानी दादा दादी उन्होंने कभी धान काटा है क्या? और उनको तो ये भी नहीं मालूम है, उनको ये भी नहीं मालूम है मिर्ची कैसे लगती है, भिंडी कैसे लगती है। तो सीख रहे हैं ना। वो तो बोलते हैं कि आलू डालिए मशीन में सोना निकलेगा। भाई जो काम अरे उनके जो परिवार आदमी में किसी ने नहीं किया, अब वो नहीं, कर रहे हैं तो गलत क्या है? जो आदमी 48 साल में कुछ नहीं सीख पाया, अब वो खाक सीखेगा। अभी आप इतने घोटाले गिना रहे थे, आप कह रहे थे राहुल जी इनकी बात नहीं करते। अब राहुल जी घोटालों की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी वही करेंगे, हम फिर राहुल जी के घोटालों की बात करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं, हम 2G की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2G स्कैम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोयला घोटाले की दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। जब राहुल जी यहां के घोटालों की बात करने लगेंगे तो हम राहुल जी के घोटालों की बात बताएंगे। प्रदेश की बात करते हैं, वो तो आते हैं तो एक के बाद एक गारंटी देकर के जाते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए कितनी गारंटी दे चुकी है। किसान की कर्ज माफी करेंगे, 20 क्विंटल एकड़ धान की खरीद करेंगे, एमएसपी 2500 रुपए पर, जाति जनगणना कराएंगे, KG to PG कल उन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा ये बताइए, शायद उनको मालूम नहीं है या उनके नेता उनको गुमराह करते हैं, KG to PG सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में पहले से फ्री है, वहां कोई पैसा नहीं लगता है। राहुल जी अगर आप में दम है तो निजी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की, निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस हम माफ करेंगे, ये घोषणा कर बताइए। आप कर रहे हैं ये घोषणा? हम करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने कितनी घोषणाएं की, शराबबंदी की घोषणा हमने नहीं की थी, उन्होंने की थी। क्या हुआ शराबबंदी? अच्छा चलिए, आज उससे वो भाग रहे हैं। एक एक करके छत्तीसगढ़ के आपने जो मुद्दे बताया उस पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब की राय लेना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की बात करने से पहले नहीं, देखिए आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का दिल तो बीजेपी में है, क्योंकि उन्होंने 50 साल बीजेपी की राजनीति की है, खाली उनका शरीर वहां पर गया है। आपने जाने क्यों दिया? जाने क्यों दिया आपने? हमने जाने इसलिए दिया कि कुछ हमारे लोग वहां भी होना चाहिए। आप कांग्रेस पर रहकर बीजेपी का काम करने गए? नहीं, ये गलत काम है, ये गलत बात है। हम तो कांग्रेस का काम कर रहे हैं। हाँ, क्या वजह रही डॉक्टर साहब? टिकट नहीं दिया आपको इतने वर्षों तक, दशकों तक, इतना आपने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, अचानक छोड़ दिया, क्या वजह रही? देखिए वो एक अलग विषय है, उसमें हम तो उस समय राजनीति में छप थे जब बीजेपी नहीं बनी थी, और उसका कारण यह स्थिति थी कि कभी कभी स्थिति ऐसा होता है, व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसका सम्मान भी किया जाए ये आवश्यक नहीं रहता है, बहुत कई बार नहीं होता, लेकिन थोड़ा अपमानित होने की स्थिति बनती है तो लोग परिवार में भी और बाकी जगह में भी अलग अलग हो जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके कारण मुझको उसको छोड़ना पड़ गया। आपका, जैसे मैं पढ़ रहा था आपका जीवन परिचय, इतना लंबा कार्यकाल आपका, और पार्टी ने भी, आप भी मना नहीं करेंगे, आपको काफी कुछ दिया, लोकसभा लड़ाया, राज्यसभा लड़ाया, आयोग का चेयरमैन बनाया, सब कुछ किया, तो इसीलिए ये मन में सवाल उठता है कि अचानक ऐसी क्या खटास पैदा हो गई? वही मैंने बताया ना कि सम्मान घटने लगता है तो दिक्कत है। बनाया हुआ पार्टी का अवसर मिला हमको, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पार्टी के लिए भी हमने बहुत कुछ किया। हम डंडे खाए थे, लाठी खाए थे सरकार बनाने के लिए, 166 लोग घायल हुए थे, उसका नेतृत्व भी हमने ही किया था। इसलिए, लेकिन ये परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिसको मैंने बताया कि भाई सम्मान न मिले तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपमान करने की कोशिश ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप भूपेश बघेल सरकार के दौरान बीजेपी में रहे होंगे तो आप भी इस सरकार की कमियां बताते होंगे। अब अचानक पार्टी आपने बदल ली तो वो कमियां जो है, खूबियां कैसे बनी? नहीं, देखिए कमियां बेसी सभी जगह सभी पार्टियों में, जब वो अपोजिशन में हो, पक्ष में हो, रहती हैं। वो बात को बताने में कोई दिक्कत कहाँ होगी। हर बार, हर समय, हर कोई, हर दल और हर व्यक्ति सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और हर व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता है, पढ़ता है। कोई दल भी है तो उसको कुछ बातें
नए सिरे से नए ढंग से सोचने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप भूपेश बघेल सरकार को सुधारने गए कांग्रेस में? सुधारने का सवाल नहीं है, वहां हम अपना योगदान कुछ दे सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये अभी इसके लिए इतने जाते आरोप जो उन्होंने लगाए ब्रजमोहन जी ने, इतने का घोटाला उतने का घोटाला, आपने तो शायद 1 लाख करोड़ का घोटाला बोला हुआ है इस सरकारी कार्यकाल में। इतना बड़ा इल्जाम है। नहीं, इल्जाम है तो कुछ करके दिखाए ना। पार्टी विरोधी दल में जो लोग हैं उसको लेकर के जाए। इतने बड़े बड़े अगर घोटाले हैं तो वो आना चाहिए, कहां पर उस पर कार्रवाई हो सकती है। विरोधी दल केवल इसीलिए रहता है कि सरकारें कुछ गड़बड़ ना कर सकें। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उनका अब कर्तव्य ये है, उनकी ड्यूटी ये बनती है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई में आगे बढ़े। ईडी सीबीआई भेजते हैं जांच के लिए, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कुत्ते बिल्लियां इतनी नहीं घूमती जितनी ईडी सीबीआई आईटी घूमती है। नहीं, कोई भी कुछ कहे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो रही है जब तो हम अंजाम अपोजिशन तक को पहुंचाते आगे बढ़ना हैं पड़ेगा ना। तो मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं। जब हम अंजाम तक पहुंचाते हैं, 2 आईएएस जेल में, 2 विधायक कटघरे में, सीएम की सेक्रेटरी जेल में, सीएम के खास लोग जेल में। जब वो जेल में जा रहे हैं तो हमारे आरोप तो सही साबित हो रहे हैं ना। अभी तो कितने लोग जेल में जाएंगे जो चुनाव आ गया। 5,000 करोड़ रुपए का धान घोटाला, उसकी जांच हो रही है। गरीबों के धान तक को इन्होंने खा गए। केंद्र सरकार के पैसे मिलते हैं लघुनोपज खरीदने के लिए, उसके पैसे ये खा गए। हर चीज धान में 2100 रुपए मोदी जी देते हैं, ये खाली 500 रुपए देते हैं, नाम अपना लिखवा लेते हैं। खाली इनको और कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब ग्रामीण, 5 लाख शहरी ग्रामीण, 21 लाख लोगों के सर से छत छीनने का पाप अगर किसी पर है तो अब इनकी पार्टी होगी। वो कहते हैं आपके सर पर है अब इनकी पार्टी है। वो कहते हैं अब आपके इनकी सर पर पार्टी है। हमारे सर पे तो क्यों है? आपने छीन लिए वो आवाज। आपको मालूम नहीं है? केंद्र ने। आपको मालूम नहीं है? 12,000 करोड़ रुपए यहां आ गए। आने के बाद में इन्होंने अपना शेयर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि उसमें प्रधानमंत्री आवास लिखा है, इसलिए हम क्यों देंगे? अरे प्रधानमंत्री तो आजादी के बाद बनते रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम से योजनाएं बनती रही हैं, कोई मोदी के नाम से नहीं बनी है। अगर 21 लाख लोगों के सर से छत छीनी गई है तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की जनता इसका बदला दोनों लेगी। में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तो केंद्र नहीं, या नहीं, राज्य। ऐसा नहीं है ना। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं। इंटरनेट खोलिए, प्रधानमंत्री आवास खोलिए, उसमें आप देखिए बीजेपी के शासन में 8 लाख आवास बने। उसके बाद में जब आवास के लिए उन्होंने यहां से लिस्ट मांगी, इन्होंने लिस्ट नहीं भेजी, उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए भेज दिया। उस 12,000 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने लिख दिया कि इससे प्रधानमंत्री आवास नाम हटाइए, तब हम विचार करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा आप अपने बजट में अपने शेयर का पैसा रखिए, हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। जब चुनाव आ रहा है तब राहुल भैया बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो 16 लाख आवास देंगे। अनाउंसमेंट कर दी ना, अब तो राज्य ने कहां से सरकार देंगे? बनाई, 17.5 लाख घर बनाएंगे वो। जब चला चली की बेला है, वेंटिलेटर पर है, तब वो घोषणाएं कर रहे हैं, मृत्यु सैया पर है। अब उनकी घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पहले क्यों नहीं किया? 21 लाख घरों को क्यों छीना? 72 लाख घरों में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचना है। पूरे देश में 90% पहुंच गया, छत्तीसगढ़ में 23% पे अटके हुए हैं। टेंडर का खेल, कमीशन का खेल, जिले स्तर पर, पंचायत स्तर पर। मुझे तो कई बार कोफ्त होती है कि पहली ऐसी कोई सरकार होगी जो पब्लिक एक्सचेकर को, सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाती है।